सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कल है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। 1,63,70,654 1,63,70,654 163,70,654। इसको अगर हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो हमारे दिव्यांग मतदाता साथी हैं उनकी संख्या है 1,53,324। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से अधिक उम्र के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, उनकी संख्या है 87,979, 87,979। 100 प्लस के जो मतदाता हैं, 100 साल से अधिक आयु के जो मतदाता हैं इस फोर्थ फेज के लिए, उनकी संख्या है 2,231, 2231। 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,02,219, 502,219। 20 से 29 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 40,01,124। इस पूरे फोर्थ फेज के चुनाव के लिए जो 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए है 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 18,007, जिसमें प्रत्येक चरण में हम लोगों ने पहले भी आपसे चर्चा हुई है पिंक पोलिंग बूथ की। इन 18,007 मतदान केंद्रों में 2,001 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारी महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। हमारे दिव्यांग मतदाता साथी, दिव्यांग जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से जो केंद्र संचालित होंगे उनकी संख्या 66 है, 66। और प्रत्येक मतदान केंद्र पे जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं, जिसको हम AMF कहते हैं, जिसमें पेयजल व्यवस्था, फर्नीचर, रैंप, विद्युत, हेल्प डेस्क एक्सेट्रा, छाया की व्यवस्था वगैरह वगैरह, ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है। और गर्मी को देखते हुए, जैसा पहले के चरणों में हम लोगों ने शामियाना और टेंट और कुर्सी वगैरह की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, कई स्थानों पे जन सहयोग से छाछ, पना आदि की व्यवस्था तो स्थानीय स्तर पे की गई। इन 18,007 मतदान केंद्रों में जो क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित हैं उनकी संख्या 3,080 है, 3080। कानून व्यवस्था के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और चतुर्थ चरण में जिनके पास आर्म्स लाइसेंस हैं 77,624 व्यक्तियों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 61,869 लोगों के लाइसेंसी आर्म्स जमा कराए गए हैं। 191 फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 257 SST के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। आप जानते हैं कि कल मतदान है तो पिछले 48 घंटों से साइलेंस पीरियड है, प्रचार बंद है और निगरानी के कार्य को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है। इस फेज में कहीं भी, जैसा मैंने बताया आपको, कहीं भी 2 BU लगाने की स्थिति नहीं है। तो 18,007 मतदान केंद्र हैं, तो हमारे बैलेट यूनिट जो उपयोग में आएंगी वो भी 18,007 होंगी, जो कंट्रोल यूनिट है वो भी 18,007 होगी और जो हमारे VVPAT हैं वो भी 18,007 होंगे। कहीं भी 2 बैलेट यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो रिजर्व में रहता है वो रिजर्व में रहेगा। मतदाता पर्चियों का वितरण किया जा चुका है। 1788 सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं इन 18,007 मतदान केंद्रों के लिए। तो लगभग हम लोग 10 से 12 मतदान केंद्रों पे एक सेक्टर ऑफिसर बनाते हैं, जो लगातार उसको जो आवंटित मतदान केंद्र होते हैं उनका निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। और सेक्टर ऑफिसर के वाहन में रिजर्व EVM भी रहती है और रिजर्व कर्मचारी भी होते हैं, ताकि कहीं जरूरत पड़ने पर वो आवश्यक व्यवस्था कर सकें। इस बार
85+ के जो लोग हैं, होम वोटिंग की सुविधा आप सब जानते हैं, क्योंकि ये लास्ट फेज़ है, इसके पहले भी लगातार इस पर काम हुआ है। तो इस बार 85+ के 12,307 मतदाताओं ने घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाया। 12,307। इसी प्रकार से हमारे दिव्यांग मतदाता साथी, जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा होती है, उनको भी ये सुविधा प्राप्त है कि वो घर से वोटिंग कर सकते हैं। तो हमारे दिव्यांग साथी जिन्होंने घर से वोटिंग का लाभ उठाया है, उनकी संख्या 3,135 है। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी है जिसमें अति आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी शामिल हैं। तो उसके तहत 94 मतदाताओं ने 94 मतदाताओं ने इस चरण में उस सुविधा का लाभ उठाया। जब से आचार संहिता लगी है, आप जानते हैं कि तब से फ्लाइंग स्क्वाड टीम और तमाम नाकों पे एसएसटी के माध्यम से और अदरवाइज भी लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से वाहनों की चेकिंग और परिवहन पे निगरानी रखी गई है। अभी तक की स्थिति में जो जब्ती हुई है, उसका जो कुल मूल्य है वो 296.44 करोड़ रुपए है, 296.44। इसमें जो नगद राशि है वो है 23.04, 23.04। जो अवैध शराब है उसकी कीमत है 46.89 करोड़। जो मेटल है, सोना चांदी, उसकी कीमत है 15.15, 15.15 करोड़। जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत है 36.64 करोड़। और बहुत सारी अन्य सामग्री है जिसकी कीमत है 174.72 करोड़। इस तरह टोटल है 296.44 करोड़। जो 18,007 मतदान केंद्र हैं, आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। और इस बार हम लोगों ने कई मतदान केंद्रों पे बाहर भी कैमरे लगाए हैं। तो 18,000 में इस बार 12,130 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी, जिसको जिला मुख्यालय पे, उनके नीचे एसडीएम के लेवल पे और फिर राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण चलता है। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी, हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर आते हैं, इनके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था और बिना लाइन में लगे वोट डालने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि ये सुगमता पूर्वक और आसानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान केंद्र के अंदर 100 मीटर के, आप जानते हैं, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसी घटनाएं आई हैं पहले, जिसमें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोगों ने मोबाइल न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए, बल्कि मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है। और सबसे अनुरोध और आग्रह है कि कृपया मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाके मतदान केंद्र की, यदि आप उसकी गोपनीयता भंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो उसमें जो सुसंगत धाराएं, उसमें कार्रवाई होगी और हुई भी है। इसके अतिरिक्त जो पुरानी बात होगी, पहले भी हम लोग बात करते हैं।